प्रिय दोस्तों, नमस्कार। मुझे अब तक कोई सच्चा मित्र, सच्चा दोस्त मिला ही नहीं। क्यों? क्यों नहीं मिला? और सच्चा मित्र है कौन? इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को पूरा सुनें तो आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकेंगे। और पसंद आने पर शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी वीडियोस की बहुत अधिक ज़रूरत है। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, सच्चा मित्र कौन है? आपका सच्चा दोस्त कौन है? सच्चा मित्र है कौन? जब भी ये प्रश्न आता है, अंतर मन से आता है, भीतर से आता है, भले ये जिसके भी आए वो बड़ा भाग्यशाली है। सबसे पहली बात तो यही है, उससे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं जो ये समझे कि मेरा कोई दोस्त ही नहीं, मेरा कोई मित्र ही नहीं, न मेरी पति, न मेरा पति, न मेरी पत्नी, न मेरा भाई, न बंधु, न सखा, न मेरे माता पिता। कुछ सच्चा सा नहीं मिल रहा, सच्चा दोस्त, सच्चा मित्र नहीं मिल रहा जो ऐसा लगे कि जो हमेशा मेरे, सच्चा कौन, सच्चा मित्र कौन, सच्चा दोस्त कौन, जो हमेशा आपके साथ रहे, सुख दुख में आपके साथ खड़ा हो, हानि लाभ में आपके साथ खड़ा हो। क्या कोई दुनिया में ऐसा है? वो कोई क्यों ना हो, आपकी पति, आपके पत्नी, सब कुछ, सब कोई ना हो, कोई क्यों ना हो, आपके रिश्तेदार, हमेशा कोई आपके साथ खड़ा रहे, ऐसा शरीर से तो कोई हो ही नहीं सकता, कोई नहीं हो सकता। और शरीर से होगा भी तो वो आपके मन के साथ हमेशा नहीं हो सकता। आपके मन के साथ वो हमेशा नहीं हो सकता। मन में कुछ ना कुछ, जैसे एक व्यक्ति, एक साथ दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति रह रहे हैं, लेकिन एक सुखी है और एक दुखी। एक सी परिस्थितियां हैं, लेकिन उनका सुख दुख उनके मन के साथ जुड़ा है, उनके अपने भीतर जो उनका अंतःकरण है, उनके भीतर जो घटनाएं चल रही हैं उससे जुड़ा है। तो आपका सच्चा मित्र कौन है पता है? आदि शंकराचार्य कह रहे हैं कि कौन तुम्हारा सबसे सच्चा मित्र और कौन सच्चा शत्रु है। सच्चा शत्रु भी, ये बाहर के जो दुश्मन दिखाई देते हैं वो असली दुश्मन नहीं है, वो तो कुछ समय के लिए, हमेशा रहते भी नहीं। आपके अपने भीतर ये जो आपकी अपनी आत्मा है, आपकी अपनी आत्मा, अगर वो आपकी सहयोगी है, अगर आपका अंतरतम, अंतःकरण आपका सहयोगी, आप जैसा कह रहे हैं या आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसमें आपको सहयोग दे रही है वो आपकी अपनी आत्मा, तो इससे बड़ा कोई मित्र नहीं। क्योंकि आत्मा तो सदा है, सदा से रही है। आपकी अपनी चेतना, दूसरे शब्दों में कह लें तो आपकी अपनी चेतना से बड़ा कोई मित्र नहीं। और अगर ये आपका साथ ना दे या आप इसके साथ ना हो, आप इसको ना समझें, तो इससे बड़ा और कोई शत्रु भी नहीं। क्योंकि यही आपकी जो इंद्रियां हैं, अभी आंख, नाक, कान, आपका ये अपना मन, अगर ये आपके कहे अनुसार चले तो इससे बड़ा बताइए कौन मित्र है? ये तो हमेशा आपके साथ रहेंगे जब तक जीवन है, कोई रहे या ना रहे। आप एकदम एकांत में भी होंगे तो भी आपका मन आपके साथ रहेगा। आदि शंकराचार्य यही कह रहे हैं कि तुम्हारी अपनी इंद्रियां, तुम्हारा अपना मन, ये जो साथ है, वास्तव में तो इंद्रियां और मन भी दूसरे ही हैं। आत्मा ही एकमात्र शत्रु है और आत्मा ही एकमात्र मित्र है। अगर उसके साथ आप जुड़े हैं तो मित्र है, शत्रु तो वो किसी का नहीं। लेकिन अगर आप उससे नहीं जुड़ पाए तो एक तरीके से वो शत्रु ही है आप, या शत्रुता हो गई है आपके भीतर, और फिर वो शत्रुता में ही बरतने लगता है। जब आत्मा साथ ना दे तो फिर आपके भीतर का जो अंतरतम है वो साथ ना दे, तो यही इंद्रियां, यही मन धोखे में रखते हैं हमें, यही धोखे में हमें धोखा देते ही रहते हैं। कोई ना कोई धोखा, कुछ ना कुछ धोखा देते ही रहते हैं। और जब यही हमारा साथ देते हैं, यही हमें साथ देते हैं, हमारा कौन, हमारी अपनी चेतना हमारा साथ देती है, तो यही मन, जब आप अपने को जान लेते हैं तो यही मन आपका मित्र हो जाता है, यही इंद्रियां आपकी मित्र हो जाती हैं,
यही शरीर आपका मित्र हो जाता है। आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। तो सच्चा दोस्त अगर कोई कहा जाए, जब तक शरीर है तो मन है एक, क्योंकि आत्मा का वास्तव में कोई स्वरूप, आत्मा वास्तव में अपने आप में पूर्ण है, उसमें दो जैसा कुछ भी नहीं। तो यही मन जो आज जरा जरा के हमें विषयों में उलझाता है, यही मन जब आत्मा से संयुक्त हो जाता है, जब हम अपने को जान लेते हैं, तो यही सबसे बड़ा मित्र हो जाता है। यही आपको संतों, मन से बड़ा ना कोई, मन सबसे बड़ा है, इससे बड़ा कोई नहीं। उसको आप चेतना कह लें, क्योंकि मन तो आपका रहेगा ही आपके साथ, और कोई रहे या ना रहे, कोई मित्र, कोई दोस्त, कोई सगा संबंधी, आपकी पत्नी, पति, भाई, बंधु, सखा, कोई आपके साथ रहे ना रहे, लेकिन ये तो आपके साथ हमेशा रहने वाला है। कौन? आपका अपना मन, आपका अपना मन, आपकी अपनी इंद्रियां, ये तो आपके साथ बराबर रहेंगी। और ये मित्रता में कब आपके साथ होंगी? जब आप चेतना की ओर अग्रसर होंगे, जब आप होशपूर्ण होंगे, जब आप आत्मा की ओर होंगे या आत्मस्थ होंगे, केवल तभी ये साथ देते हैं, तभी ये मित्रता में बरतते हैं। नहीं तो इनसे बड़ा शत्रु और कोई नहीं। संसार में उलझा देते हैं यही मन, यही बुद्धि, यही इंद्रियां आपकी। तो बड़ा भाग्यशाली है वो जिसको ये कोई सच्चा मिला नहीं, क्योंकि जब तक उसे सच्चा नहीं मिलेगा तब तक वो ढूंढता रहेगा कि मेरा सच्चा है कौन मित्र, सच्चा साथी कौन मेरा। क्योंकि लोग तो दुनिया के साथ होते हैं, तो वो कहते हैं कि मेरी पत्नी मेरे सच्चा साथी, ये मेरा असली दोस्त है, या कोई अपने दोस्त को किसी को कह लेते हैं। आप बताइए, आप खुद ये अपने भीतर ये प्रश्न उठाइए कि क्या वे सच में आपके सच्चे साथी हैं? क्योंकि आप कहीं हैं और वे कहीं हैं। बहुत ऐसी परिस्थितियां होती जो पति पत्नी भी हैं, हमेशा साथ थोड़ी रहते हैं। पति अपने काम पर निकल जाते हैं, पत्नी अगर कुछ काम करती तो वे अपने काम पर निकल जाती हैं, या फिर वे अपने घर पर रहती हैं, या जो पत्नियां बाहर काम करती हैं, पति कुछ और करते हैं। कहाँ साथ रहते हैं? हमेशा कभी किसी के, कभी किसी के। लेकिन ये आपका अपना मन, आपकी अपनी इंद्रियां, ये तो आपके साथी हैं। ये कहाँ जाने वाले? ये आपका शरीर आपके अपने साथ, और आपकी अपनी आत्मा जो जन्मों जन्मों से साथ है, पूर्णता को पाना चाहती है, परम को हमने ही उस पर ध्यान नहीं दिया। ये कभी नहीं आपको छोड़ने वाले, ये सदा आपके साथ रहेंगे। तो यही सच्चे साथी हुए। तो जिनके भीतर ये प्रश्न आ जाए कि मुझे आज तक कोई सच्चा दोस्त नहीं मिला, सच्चा मित्र नहीं मिला, तो याद रखना आपकी अपनी आत्मा ही, आपकी अपनी आत्मा, इससे बड़ा कोई मित्र नहीं है, अगर आप इसको जान जाते हैं तो। और फिर जब अपनी आत्मा को उस रास्ते पर चलने लगते, उस पथ पर, उसी को आध्यात्मिक पथ का, वास्तव में यही आपका सच्चा साथी। जिस दिन आपको याद होगा, जिस दिन आप उस परम तत्व का स्पर्श करेंगे, आप जानेंगे कि यही सदा से था, यही सदा से है, और यही सदा रहेगा। और कोई नहीं आपके साथ, बस यही आपके साथ है। आपका मन, आपकी इंद्रियां, ये सब भी सच्चे साथी तो है नहीं। लेकिन हाँ, जब तक शरीर है तब तक तो मन साथ है ही, इंद्रियां साथ हैं ही। लेकिन ये भी आपका साथ कब देंगे, आपके साथ मित्रता में कब बरतेंगे? जब आप अपनी आत्मा को जान लेंगे, आत्मा की ओर अग्रसर होंगे, तब ये आपका साथ देंगे। नहीं तो ये आपका साथ नहीं देने वाले, ये आपका साथ नहीं देने वाले, ये आपकी मदद नहीं करने वाले। मन बाहर की ओर ही जाता है। गोचर जहां लग मन जाई, जहां तक मन जाता है सो सब माया जानी। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि मन के बहुतक रंग हैं। मन के कई रंग हैं, एक रंग नहीं, कई रंगों से रंगा है मन, और लगातार रंग बदलता रहता है, लगातार रंग बदलता रहता है, एक ही रंग में नहीं। एक रंग में तो केवल सत्य आत्मा, परमात्मा ही रंगा है, और आप उससे जुड़ जाएंगे तो आपका कल्याण होगा, तो आप आनंद
उठा पाएंगे तो आप जीवन का वास्तव में आनंद ले पाएंगे। तो याद रखिए, सबसे बड़ा मित्र जब भी आए याद रखना आपका, यही अपनी आत्मा, जिसको जन्मों जन्मों से हमने, ये अगर आ जाए, ये आपके साथ हो जाए, और ये मिलती कब है, ये सहायता कब करती, जब ईश्वर कृपा करे, वो परमात्मा कृपा करे, आपके भीतर से जिज्ञासा उठे उसके लिए, उस सत्य को पाने के लिए तड़प उठे, तो ही मदद होगी। क्योंकि आप जो चाहते हैं होता वही है, चुनाव आपका है, जीवन आपका चुनाव। अगर आप संसार की ओर उन्मुख होना चाहते हैं तो संसार में सहायता होगी आपको, वहीं के वहीं बढ़ाया जाएगा। दुनिया इसलिए ऐसी है, क्यों नहीं बढ़ते लोग आत्मा की ओर, सच्चे मित्र की ओर क्यों नहीं बढ़ते? क्योंकि वे चाहते ही नहीं उस तक जाना। कौन चाहता है परमात्मा? कौन चाहता है अपनी असली वास्तविकता को जानना? चाहता ही नहीं, इसलिए सहायता नहीं होती है, ये बाहर की ओर ही बढ़ते जाते हैं। और जो भीतर की ओर जब लौटते हैं तो सहायता होती है। और एक बार आत्मा से संबंध जुड़ गए, आप जान गए, आप पहचान गए, तो यही मन, यही इंद्रियां सहायक हो जाती, सबसे बड़े मित्र हैं। और साथ ना दें तो इनसे बड़ा कोई शत्रु नहीं। मन से बड़ा शत्रु कौन होगा? आप देखेंगे बाप बैठे, मन लगते ही नहीं। लोगों के तो ये प्रश्न ही रहते हैं कि मेरा मन ही नहीं लगता, मेरा मन मुझे परेशान करता रहता, मैं मन से दुखी हूं, मैं मन से परेशान हूं। लोगों के ये प्रश्न रहते हैं, शायद आपने भी अनुभव किया होगा। लेकिन अगर आत्मा साथ दे दे, उस परम तत्व का स्पर्श कर लें, उसे जान लें, उसे पहचान लें, जीवन में उसका अनुभव कर लें, तो इससे बड़ा कोई और मित्र है ही नहीं। तो ये बातें आपको समझ में आई होंगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।